कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी, आपको पता कि कांग्रेस को इस समय चला कौन रहा है? कांग्रेस को इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो चलाते हैं कांग्रेस। नरेंद्र मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे से बहुत नफरत है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज को जो चला रहे हैं। कांग्रेस को कौन चला रहा है? कांग्रेस को चला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं। उनको दलितों से नफरत है। नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, दलितों का अपमान कर रहे हैं, देश के दलितों का अपमान। अपने केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधायक पद पर उतार दिया। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी पार्टी का गर्त में चली गई, वहां पे खत्म हो चुकी। के पास कैंडिडेट नहीं। जब कैंडिडेट नहीं होता तभी तो केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हो, सांसदों को उतारता है। इसका अर्थ है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं। इसके अर्थ है कि नरेंद्र मोदी हार स्वीकार कर, भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी। वहां हार का परिचय 150 से नीचे रहेंगे, इतना में लिख लो। 150 से 175 ही रह लेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और AIDMK तो भाग गई उनसे। कैसे क्यों भाग गई? एनडीए से AIDMK क्यों भागी? नरेंद्र मोदी बताएं क्यों भाग गई? अगर जनता का विश्वास रहता और अगर इनका इतना उत्थान रहता, अगर इनका इतना ज्यादा TRP है, इतना लोगों में ये लोकप्रिय है, तो इनकी AIDMK क्यों भागे तमिलनाडु का साथ छोड़कर? उनकी हार का परिचायक है, ये सूचक है कि वो हार रहे हैं। और बौखला के जब आदमी जब हारता है ना, जब जीत नहीं पाता तो गाली गलौज पे उतर जाता है। जैसे उनके सांसद थे, वो सांसद से ट्यूशन ले रहे हैं, वो प्रज्ञा ठाकुर से ट्यूशन लेते हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह से ट्यूशन ले रहे हैं आजकल। मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पद का क्षरण किया है नरेंद्र मोदी ने उस पद पर बैठकर। वो कहते हैं कि किसानों के साथ क्या क्या किया उन्होंने। आज से नहीं, जब किसान आंदोलन में हम लोग थे तो नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी कहा, यानी नाली का कीड़ा कहा हमें किसानों को। खालिस्तानी उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं ने किसानों को खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी क्या क्या नहीं कहा। और किसान इस देश की आत्मा है। गांव और किसान इस देश की भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उस आत्मा का अपमान नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और RSS ने किया। मोदी जी ने अर्बन नक्सल जो कहा है वो किसे कहा? अगर कह रहे वो जो कांग्रेस को वो कह रहे हैं कांग्रेस को जो चला रहे हैं, तो कांग्रेस को कौन चला रहा है? कांग्रेस को चला रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं। उनको दलितों से नफरत है नरेंद्र मोदी को। वो दलित विरोधी है नरेंद्र मोदी, वो दलितों का अपमान कर रहे हैं, देश के दलितों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन वो तो अपनी रैलियों में ये भी कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबको साथ लेके चलती है बीजेपी। चलती है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद हैं उस पर कितने दलित और OBC समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के समाज के लोग हैं। जो अभी सेक्रेटरीज हैं 90, जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, 90 सेक्रेटरीज में 3 OBC क्यों हैं? जातिगत जनगणना से क्यों नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं? 2011 के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह सरकार में जो जातिगत जनगणना उसके रिपोर्ट्स क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? और जब से आए हैं 2014 से, तब से कितने PSUs को खत्म कर दिया उन्होंने, कितनी सरकारी कंपनियों को बेच दिया अडानी को। क्योंकि बेचा इसलिए गया है कि उसमें अगर वो सरकारी कंपनियां रहेंगी तो उसमें दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण ही समाप्त कर दिया इन्होंने। नौकरी ही नहीं रहेगी जब सरकारी कंपनी नहीं रहेगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, तो इसलिए निजीकरण कर दो, आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये काम कर रहे हैं। ये आरक्षण विरोधी है, ये आरक्षण को समाप्त करने वाले। अगर 2024 में अगर नरेंद्र मोदी गलती से आ गए तो इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे, इस देश की आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देंगे। दलितों और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है, जिससे अति पिछड़े दलित और आदिवासी का उत्थान हुआ है, कुछ अपलिफ्टमेंट हुआ है। जो गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ दिन पहले रहे हैं, 14 से पहले बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स पाए हैं। वो 2004 से 14 में देखो सरकारी नौकरियां कितनी निकली हैं, कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोग मिडिल क्लास में आए। उस सारे लोगों से डर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जहाँ बीजेपी ये दावा करती है कि मोदी की रैली में 10 लाख कार्यकर्ता जुटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी हाल ही में जो रैली हुई है उसमें 1 लाख भी कार्यकर्ता नहीं है। देखिए वहां पर क्या है, ये कितने केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधायक पद पर उतार दिया। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी का गर्त में चली गई, वहां पे खत्म हो चुकी है। उनके पास कैंडिडेट नहीं है। जब कैंडिडेट नहीं होता तभी तो केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हो, सांसदों को उतारता है मंत्री, सांसद को उतार। इसका अर्थ है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं। इसके अर्थ है कि नरेंद्र मोदी हार स्वीकार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हार स्वीकार कर चुकी, वहां हार चुकी। ये हार का परिचायक है। जनता के प्रति विश्वास है, कहते हैं दोबारा आएंगे। ये जनता बताएगी। 2024 में नरेंद्र मोदी 150 से नीचे रहेंगे, इतना भी लिख लो। 150 से 175 ही रह लेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और AIDMK तो भाग गई उनसे। कैसे क्यों भाग गई भाई?
एनडीए से एआईडीएमके क्यों भागे? नरेंद्र मोदी बताएंगे क्यों भागे? अगर जनता का विश्वास रहता और अगर इनका इतना उत्थान रहता, अगर इनका इतना ज़्यादा टीआरपी है, इतना लोगों में ये लोकप्रिय हैं, तो इनकी एआईडीएमके क्यों भागे तमिलनाडु से इनका साथ छोड़कर? शिवराज सिंह चौहान को हटाने की तैयारी है, उस पर भरोसा नहीं है अभी तक। अब ये तो वो जाने, शिवराज सिंह चौहान जाने और नरेंद्र मोदी जाने, वसुंधरा राजे जाने, ये सब एक हैं। सर जैसे कि 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, बीजेपी के बेशक सांसद हों, अब प्रधानमंत्री के भी जुबान से ये बात आ रही है, तो क्या लग रहा है कि इस देश की जनता क्या तय करने वाली है कि 2024 का चुनाव किस तरफ जाने वाला है? 2024 का चुनाव जो है हिंसा और नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जनता सड़कों पे निकलेगी और वोट देगी। नौकरियों के लिए नौजवान वोट करेंगे। आप कितने नौजवानों से आप लोग मिलते रहते हो, देखते हो ना कितनी बेरोजगारी का आलम। अभी रिपोर्ट आई है 25-26 लाख लोगों की जॉब चली गई, उसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं। तो जॉब ही नहीं है भाई, जॉब नहीं है। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों, एक नोटबंदी, दूसरी गलत जीएसटी, तीसरा गलत तरीके से लॉकडाउन लगाना, इन 3 चीजों ने देश के रीढ़ की हड्डी को, आर्थिक रीढ़ की हड्डी को खत्म कर दिया, तोड़ दिया है। जैसा कि आपने अभी बताया कि नौकरियां नहीं हैं नौजवानों के लिए, तो वो नौकरियां जा कहाँ रही हैं, कौन से सेक्टर में जा रही हैं? कहीं नौकरियां है ही नहीं, वह सब कॉर्पोरेट कंपनी को, अडानी को दिया जा रहा है। अडानी उसका निजी मशीनीकरण कर रहे हैं, मशीन्स लगाए जा रहे हैं, आदमी को निकाल दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? अगर इसी तरीके से रोजगार खत्म होता रहेगा तो क्या लग रहा है आने वाला टाइम नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए? जब भी नौजवान बेरोजगार होगा वो सड़कों पे उतरेगा और देश में अराजकता का माहौल क्रिएट हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं किस आग से खेल रहे हैं। जुआ का उल्टा वायु होता है, और वायु जब प्रवाह प्रवेग से बहता है तो बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, बड़े मजबूत जो पेड़ होते हैं, उनको उखाड़ फेंकता है, उनकी सत्ता उखाड़ फेंकता है। तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को नौजवान उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन सर मीडिया मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, मंत्री और अरे भाई किस मीडिया की आप बात कर रहे हो? जो कॉर्पोरेट घरानों की मीडिया है, जिसको 15% टैक्स की छूट है, कॉर्पोरेट टैक्स की छूट है, 10% कॉर्पोरेट टैक्स की छूट है, वो तो बोलेगा ही। जिसको हजारों करोड़ों का फायदा हो रहा है, नरेंद्र मोदी एक तरफ पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स में छूट दे रहे हैं, तो वो नहीं चिल्लाएगा तो आप चिल्लाओगे। उनका तो काम ही यही है। आपने जैसे बताया कि मीडिया या आप सोच लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स में 15% से 10% छूट है, और आम आदमी को, जो देश का जनता है, उसको आटे पर 18% जीएसटी है। 15% जीएसटी क्यों है? आप दोगे 15% से 18% जीएसटी, और कॉर्पोरेट घरानों को 15% से 10% की छूट मिले कॉर्पोरेट टैक्स पर। नरेंद्र मोदी जवाब देंगे? लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाया इन्होंने, देश के राजस्व को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया नरेंद्र मोदी पर। जांच होनी चाहिए। कौन जांच करेगा? जांच जो नई सरकार आएगी वो जांच करेगी। कौन दावेदार है? देखो, दावेदार कोई नहीं होता। 272 सांसद जिसके पास आएंगे, 272-73 सांसद, डेमोक्रेसी को समझो, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पर 273 सांसद जिसको तय कर लेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। आज 273-72 सांसद भारतीय जनता पार्टी में तय कर लें कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होंगे, गडकरी प्रधानमंत्री होंगे, या अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, या योगी प्रधानमंत्री होंगे, या XYZ कोई प्रधानमंत्री होगा, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आज अभी की बात कर रहा हूँ, आज अभी चले जाएं वो, कह देंगे ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो तो कहते हैं ना कि अकेला सब पर भारी है, 56 इंच का सीना जो दिखाते अरे 56 इंच का सीना कहाँ है उनका? 56 इंच का सीना होता तो अरुणाचल प्रदेश के एथलीट गए नहीं एशियन गेम्स में, स्टेपल वीज़ा लगा दिया, उनको डिपोर्ट कर दिया, वहाँ से जा नहीं पाए। क्यों नहीं वहाँ से वापस ले आए लोगों को? क्यों डेलीगेशन गया हमारा? अगर हिम्मत थी, चाइना ने जाने नहीं दिया। एशियन गेम चाइना में हो रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वहाँ अनुमति नहीं दी जाने की। हिम्मत थी तो बाइकआउट कर देते गेम्स का, क्यों नहीं किया? क्या लग रहा है कि भाजपा कहती है कि हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन विपक्ष के पास तो चेहरा भी नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री का चेहरा जो है, मैंने फिर से बोला, 273-72 सांसद ही तय करते हैं। जो 272-73 सांसद आ जाएंगे हम तय कर लेंगे, और उनसे बढ़िया देखो नीति बनेगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा। इतना बता दे रहा हूँ। सर लास्ट सवाल, मुस्लिम सांसद दानिश अली को लेकर जो बीजेपी सांसद ने पहले जंतर मंतर पे नारे लगाए जा रहे थे, अब एक संसद को टारगेट किया जा रहा था, तो इसको कैसे देखते हैं? ये जो नई संसद बनी है ना,
ये आरएसएस की धारा के लोगों से आप क्या जान सकते हैं। इस देश का सबसे पहला आतंकवादी कोई था, गोडसे, जिसने गांधी जी की हत्या की। और गोडसे को मानता कौन? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसको आदर्श मानती है। और जिसको वो आदर्श मानती है, अगर गोडसे को आदर्श मानती है, तो उसकी धारा में रचा बसा व्यक्ति जो सांसद होगा आरएसएस के दीक्षित व्यक्ति से आप क्या आशा करते हैं? वो तो उनकी शाखाओं का यही भाषा है, उनके कार्यक्रमों की ये भाषा है, उनकी इंटरनल भाषाएं यही है। तो वो आज जो है संसद में आपने सुन लिया। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि ये नोटंकी जो दानिश अली कर रहे हैं कांग्रेस में जाने के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, तो गाली तो आपके सांसद ने दिया कि दानिश अली ने दिया? अपने सांसद को समझाओ। लेकिन क्या होगा? प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे का जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने क्या निकाल दिया? नहीं निकाला ना। और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, आज आशीष मिश्रा मोनू ने किसानों के ऊपर जीप रोन दी। आज के आशीष मिश्रा टेनी को हटाया क्या नरेंद्र मोदी ने गृह राज्य मंत्री से? नहीं हटाया। तो वैसे इसको भी नहीं हटाएंगे। वह तो दिल से क्या माफ करेंगे? वह तो ये चाहते ही हैं कि हिंसा और नफरत और गाली गलौज करने वाले को नंबर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसका प्रमोशन होता है। रमेश बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, इतना समझ लेना। सर, जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग गलत बातों का प्रयोग करते हैं, अगर यही विपक्ष की तरफ से होता तो क्या लग रहा है कि मैंने क्या कहा कि उन्होंने हम सबको, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, जो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, हम सबको अर्बन नक्सल कह दिया? ये गाली नहीं है हमको, हमारा अपमान नहीं है। इस देश के दलितों का अपमान नहीं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस देश में अगर जनता का कोई अपमान करता हो, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। किसानों का अपमान किया कि नहीं किया? गाली दिया कि नहीं दिया? आंदोलनजीवी कहा कि नहीं कहा? उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने किसानों को खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट कहा कि नहीं कहा? एक अडानी के लिए इन्होंने किसानों से पंगा लिया। एक अडानी के लिए इन्होंने किसानों की जमीन कब्जा करना चाहते हैं। क्यों अडानी की वजह से, क्यों किसानों से, आम जनता से, इस देश की पब्लिक से इस तरीके का व्यवहार किया? क्योंकि ही मोदी है, अडानी ही मोदी है। वो चाहते हैं कि अडानी को हिंदुस्तान की सारी चीज दे दें, क्योंकि यही लोग आपस में मालिक, चेहरा एक ही है, भूलो मत। और मैं एक और चीज पूछा, जो 20,000 करोड़ रुपया आया है गौतम अडानी की कंपनी में, वो पैसा किसका है? विनोद अडानी ने वो पैसा जो लगवाया है अहली का और चांगचुंगलिंग का, वो कौन है? किसका? वो किसका है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। दुबई में वो रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं। अबू धाबी में सारे एक्स जनरल्स, रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान के भी रहते हैं, जो माल कमा के लाते हैं वहाँ से। तमाम ड्रग लॉर्ड्स आते हैं, वो वहाँ रहते हैं। एक्स ISI चीफ्स रहते हैं। ये पैसा क्या उनका है? क्या दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच कौन कर रहा है? जांच कमेटी में एक व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी के समधी हैं, वो जांच करेंगे। सेबी उनसे जांच करा रही है। किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये सब मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं ये लोग। मूर्ख बनाने का काम नरेंद्र मोदी देश की जनता को मूर्ख बनाना करते हैं। मूर्ख बना 2024 में क्या तय हो चुका है? 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को जाना होगा। मैं तो कहता इंडिया लाओ, भारत बचाओ।